बात रिमाइंड करते हैं, सीरीज मोटर क्या था। तो हमने देखा था कि सीरीज मोटर आर्मेचर सप्लाई है ना, जैसे आर्मेचर में हम जो करंट दे रहे हैं तो सप्लाई से आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग दोनों अगर सीरीज में है तो हमारा वो सीरीज मोटर कहलाता है। उसी तरीके से शंट मोटर में देखिए, यहां से मेरा सप्लाई जा रहा है, ये सप्लाई यहाँ पे गया और आर्मेचर के लिए अलग है और जबकि हमारा बाइंडिंग के लिए अलग है। अगर दोनों पैरेलल में है ना, जिस तरीके से अगर हम इस तरीके से देखें साइड व्यू मोटर में, अगर ये आपका आर्मेचर ठीक है दोस्तों और ये आपका फील्ड पोल, इसको अगर हम बाइंडिंग करके सप्लाई दे टर्मिनल बॉक्स में, तो अगर इसका सप्लाई में दोनों अलग अलग सप्लाई दे कि हमारा जो है आर्मेचर के लिए अलग है और फील्ड बाइंडिंग के लिए अलग सप्लाई है, मतलब यही से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है ना। यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, ये यहां से डिवाइड किया है दोस्तों, मतलब ये आर्मेचर के लिए चला गया और यहां से फील्ड बाइंडिंग के लिए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये हम हमेशा याद रखना है और इसी वजह से सारा हम विशेषता को भी समझेंगे, क्योंकि हर मोटर के लिए विशेषता पढ़ना होता है, इस मोटर में भी विशेषता पढ़ेंगे है ना। तो इसमें चीज ध्यान रखना है कि फील्ड बाइंडिंग का जो करंट है, जो फील्ड बाइंडिंग में जो सप्लाई है वो नियत हो जैसा होगा, नियत प्रकार का होगा, मतलब वेरिएबल हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सप्लाई से, यहाँ पे हम रियोस्टेट लगा के यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होता है कि इसका करंट जो है वेरिएबल हो। तो जब इसमें करंट हमारा हमेशा एक समान जाएगा, हमेशा कांस्टेंट जाएगा, तो क्या होगा, हमारा जो करंट के वजह से ही क्या बनता है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है। तो ये कहेंगे कि डीसी शंट मोटर में चुंबकीय फ्लक्स एक कांस्टेंट होता है, ये आपको दिमाग में बसना चाहिए शंट मोटर के लिए। क्लियर हो गया? ऐसा सीरीज मोटर में नहीं होता था है ना। ये शंट मोटर में हम याद रखेंगे या हमेशा ध्यान में रखना है कि शंट मोटर का जो फील्ड बाइंडिंग है उसके द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट नियत रहेगा। रीजन यही है कि इसमें हम थोड़ी इसको वैरी कर रहे हैं, हमेशा तो एक करंट देंगे, बाइंडिंग तो वही रहेगा। मोटर का जब हम बना दिया है तो मान के चलो कि इसमें जो लपेट संख्या लपेटा है, 4 पोल लगाया है, 5 पोल बनाया या 6 पोल बनाया, ठीक है, जितना बार बार इसको चेंज करेंगे नहीं। तो एक हमने भले यहां से सप्लाई में हम डिफरेंट करेंगे तो क्या होगा कि सप्लाई चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर हम रियोस्टेट लगा देंगे, वेरिएबल एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो हमें ये फिक्स कर देंगे कि इसमें इतना ही सप्लाई जाना। तो जब एक सप्लाई फिक्स कर दिया है, जब इसमें इतना सप्लाई में फिक्स कर दिया है, इसके द्वारा जो करंट के द्वारा जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या बनेगा, एक समान हमेशा बनता है, ठीक है। और इसी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा मोटर ये जो बनेगा, ये मोटर जो तैयार होगा, जीरो लोड से, समझिएगा, जीरो लोड से उच्चतम लोड तक इसकी गति में बहुत कम में परिवर्तन होगा। सीरीज मोटर में ऐसा नहीं होता है, सीरीज मोटर में जीरो लोड से, लोड समझ रहे हैं ना, जीरो लोड या लोड रहित अवस्था में गति उसका भयानक रूप से आगे बढ़ता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, बहुत कम परसेंटेज में बढ़ेगा। हमारा सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, मतलब सीरीज मोटर में स्टार्ट करने के समय उसमें जो बल होता है, घुमाव बल, जो ताकत मिलता है मशीन का, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। जो टॉर्क पैदा होगा वही टॉर्क हमारा लोड पूरा मैक्सिमम लोड तक का रहेगा, मतलब इसमें वैरी नहीं करेगा। सारा किसके वजह से होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। ये कहाँ हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स। जिस तरीके से सीरीज मोटर में हमने बताया था कि सप्लाई करंट बराबर होता है फील्ड करंट के, फील्ड करंट के बराबर होता है आर्मेचर करंट, लेकिन हमारा जो है शंट मोटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ से जो IL आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, 2 भाग में बट रहा है, एक शंट के लिए बट रहा है और एक हमारा आर्मेचर के लिए बट रहा है। ये आर्मेचर के लिए हो गया, ये शंट। बात समझ रहे हैं ना, ये मेन फॉर्मूला। जैसे मान के चलो कि यहाँ से 10 एम्पियर जा रहा है, तो अगर यहाँ पे 6 एम्पियर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। एक बात समझा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे 6 बढ़ के जाएगा, यहाँ पे कम होके जाएगा, लेकिन हमने क्या कह रहे हैं कि जितना सप्लाई दे रहे हैं ये 2 भाग में बट जाएगा,
है ना, आर्मेचर के लिए चला जाएगा और यहाँ पे हमारा सीरीज के लिए चला जाएगा। तो इससे रिलेशन आपका ये भी बन जाएगा। इससे हम देखेंगे तो हमको पता है कि हमारा जो है, अगर ओम का नियम आपने पढ़ाई है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर आई और आर, है ना। अगर मान के चलिए कि आई निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, V बटा आर। ठीक है, तो अगर आप सीरीज करंट निकालना चाहते हैं, इसका करंट कि कितना होगा, तो जितना आप वोल्टेज दे रहे हैं और जितना इसमें प्रतिरोध लग रहा है, या अगर आप आर्मेचर करंट निकालना चाहते हैं, करंट का रिलेशन दिया होगा, तो टोटल करंट माइनस फील्ड करंट, यही वाला से ये टोटल करंट है ना दोस्त। मान के चलिए यहाँ 10 एम्पियर दे रहा है और आपको पता हो गया कि इसमें करंट 4 एम्पियर है, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा ना। तो आप निकाल सकते हो ना प्लस माइनस करके, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनना, ये सारा चीज तो हमने बता दिया। सुनना ये है कि शंट मोटर कैसे बनता है। तो हम लोग जो है सप्लाई से जो सप्लाई देंगे या उसका जो कनेक्शन करेंगे, वो टर्मिनल बॉक्स से 2 भाग में बांटेंगे। एक सप्लाई आर्मेचर के लिए और एक सप्लाई फील्ड वाइंडिंग के लिए। मतलब कि ये समझना है कि जो सप्लाई दे रहे हैं वो 2 भाग में बटेगा, तो हमारा वो शंट मोटर कहलाएगा। इस मोटर में फील्ड बाइंडिंग का लपेट संख्या ज्यादा होगा। जैसे सीरीज मोटर में हमने बताया था कि कम होता है, यहाँ पर ज्यादा होगा, अधिक होगा। दूसरा चीज, इसमें लपेट संख्या ज्यादा होगा, प्लस ये भी होगा इसमें जो तार होगा ना, वायर, वो पतला होगा। कहेंगे सर ऐसा क्यों होगा, तो याद रखना है सीरीज मोटर में हमारा इस तरीके से बनता था कि ये आपका बाइंडिंग है, फील्ड बाइंडिंग, और ये आपका आर्मेचर। अगर यहाँ पे ज्यादा लपेट करते हैं तो हमारा रूल पता है, प्रतिरोध का नियम, कि R जो है समानुपाती होता है L के। जितना लंबा तार दीजिएगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध लगेगा। तो आर्मेचर के लिए धारा इसी से गुजर के आवेगा। तो अगर यही आप प्रतिरोध ज्यादा लगा दिएगा तो आर्मेचर में धारा आएगा, नहीं आ सकता है। इस वजह से हम यहाँ पे तार का लपेट संख्या कम रखते हैं। जबकि यहाँ पर जो सप्लाई आ गया इसी में रहना है, बाकी तो कहीं नहीं जाएगा। तो जब तक यहाँ प्रतिरोध ज्यादा नहीं रहेगा तो ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मान के चलो तार का लपेट संख्या कम रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लपेट संख्या कम रखेंगे तो हमारा हो सकता है बाइंडिंग को चला दे। तो कई और भी रीजन है जिससे हम ये बाइंडिंग को लपेट संख्या इसका किसके लिए, सन के लिए बढ़ा देते हैं, है ना। और जबकि हमारा जो है इसमें तार पतला रखते हैं। पतला होने के मतलब ये भी हमें पता है प्रतिरोध का नियम से कि R जो है विद्युत कर्मानुपाती होता है उसका काट क्षेत्रफल के। तार जितना मोटा रखिएगा उतना ही प्रतिरोध कम लगेगा, जितना पतला रखिएगा उतना ही प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, है ना। विद्युत कर्मानुपाती होता है। ये सारा चीज आपका डीसी शंट मोटर के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे डीसी शंट मोटर का विशेषताएं, ठीक है। डीसी शंट मोटर जिस तरीके से डीसी सीरीज मोटर का 3 प्रकार का विशेषताएं था। विशेषताएं में ये होता है कि इसमें हम लोग जो है गति देखते हैं, लोड देखते हैं, मतलब लोड मतलब कि करंट लोड, है ना, कितना इसमें सप्लाई दे रहे हैं, और साथ में हमने इसका लोड दे रहे हैं जो टॉर्क द्वारा ले रहे हैं। 2 तरह का लोड होता है, पहले भी बताया था, और साथ में टॉर्क, मतलब 3 तरह की चीजें हैं। लोड है और आपका स्पीड है, मतलब गति है, और टॉर्क है। तीनों का एक दूसरे का रिलेशन बताया जाता है कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा तो क्या चेंजिंग होगा। इसमें भी 3 तरह के विशेषताएं हैं। पहला हमारा जो है गति लोड विशेषताएं, मतलब स्पीड, है ना, स्पीड मतलब एन से डिनोट करते हैं, और लोड करंट मतलब हमारा जो है कितना सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि इस मोटर में ध्यान देना है, इस मोटर में कौन सा मोटर, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में लोड रहित अवस्था, लोड रहित अवस्था का मतलब 0 लोड है और पूर्ण लोड, है ना। शुरू में हमारा 0 लोड है, ठीक है, और दूसरे भाग में हम क्या बात कर रहे हैं, पूर्ण लोड मतलब फुल लोड। दोनों कंडीशन में इसका गति में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। बात समझ आए।
डीसी शंट मोटर में आप लोग ये ध्यान रखना है कि मोटर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लोड नहीं दे रहे, तो जीरो लोड हुआ, और उसके बाद हमने मोटर स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद लोड दे रहे, एक बात बता रहे, तो पूर्ण लोड हो गया, मैक्सिमम लोड। तो जीरो लोड और पूर्ण लोड के बीच सीरीज मोटर में काफी गति में परिवर्तन होता है, लेकिन इसके में गति में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं हो, 5% का कंपेरिजन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये लोड गति विशेषता है। यहाँ पे ग्राफ भी दिखाया गया है, ये ग्राफ जो है लोड करंट का है और ये ग्राफ आपका गति का है। तो मान के चलो ए और बी है, हमारा जो है यहां से स्टार्ट हुआ है, मान के चलो स्पीड यहाँ पर, और उसके बाद तब क्या देखा गया, ये पॉइंट कहाँ मैच कर रहा है, मतलब कि दोनों लोड में ज्यादा, मतलब ये गति है, ये आपका ग्राफ गति में है, तो गति पहले हमारा जीरो लोड पे था, अब लोड हमने बढ़ा दिया है, तो क्या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि लोड रहित अवस्था और पूर्ण लोड अवस्था में मोटर का गति में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब ज्यादा कोई अंतर नहीं आता। इसका रिलेशन यही है, गति है ना समानुपाती होता है लोड के और व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्लक्स। हम लोग डीसी जनरेटर में या स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ के बारे में चर्चा किया था। बैक ईएमएफ है ना, विरोधी विद्युत वाहक बल। बैक ईएमएफ बराबर होता है मेन सप्लाई वोल्टेज माइनस होता है हमारा आर्मेचर में प्रतिरोध और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और करंट, है ना। इसको अगर हम इसके जगह पे पुट कर देंगे तो ये हमारा रिलेशन मेन बन जाएगा। कहेंगे सर के क्या है, तो के कांस्टेंट, ठीक है ना। इसमें हमारा ये गति है, ये हमारा बैक ईएमएफ है, ये फील्ड के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स है, ये रिलेशन बन रहा है। मेन आपका रिलेशन ये है, गति जो है किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज बढ़ाइएगा सप्लाई बढ़ाइएगा और साथ में जो प्रतिरोध माइनस करेगा तो हमारा क्या होगा, गति बढ़ेगा। अगर मान के चलिए चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाइएगा तो गति क्या होगा, घटेगा, है ना। इस तरीके से ये मेन रिलेशन है। लेकिन दिमाग में ये खाली रखना है कि डीसी शंट मोटर में पूर्ण लोड या लोड रहित अवस्था दोनों कंडीशन अलग अलग है, तो हमारा जो है मोटर का गति में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। मोटर में पहला विशेषता हुआ है ना, क्या पहला विशेषता क्या था, स्पीड ऑफ लोड, मतलब लोड बढ़ाइएगा स्पीड में कोई इतना खास अंतर नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा विशेषता ये है टॉर्क और लोड। बहुत सारा ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर टॉर्क क्या है। देखिए मशीन हमारे पास है, ये मोटर है, यहां से शाफ्ट निकलता है दोस्त, ये शाफ्ट चाहे जैसे भी, ये शाफ्ट हमारा क्या होने लगा, घूमने लगा। तो घूमना एक अलग बात है, लेकिन इसको इस पर एक ताकत होता है, बल होता है कि अगर इसको किसी के साथ जोड़िएगा तो मशीन को भी घुमा देगा। उसको हिंदी में जानते हैं पुली बोला जाता है, पुली है ना, हिंदी में इसे धुरा बोलते हैं, पुली अलग चीज होती है, धुरा तो अथियम लगा, हाँ पुली उसका अलग बोलते हैं, धुरा ही साफ अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये घूमना अलग सी बात है, लेकिन ये घूमने के साथ साथ इसमें एक ताकत भी होता है जो दूसरे मशीन को भी घुमा दे पट्टा के साथ। तो सही कर रहे हैं, ट्रैक्टर में पुलिया होता है। हाँ ट्रैक्टर में पुली होता है, बाकी ट्रैक्टर में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं आगे से मील वगैरह में, हाँ मील वगैरह में हम लोग पट्टा यूज करते हैं। अब तो पट्टा समझिए चाहे पुली समझिए, उनका कहना सही है। आजकल तो बड़ी मशीन आ गया है ट्रैक्टर से चलने वाला, है ना, कुट्टी भी करता है, पट्टा अलग होता है, प्लस बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये इसमें जो ताकत होता है जो दूसरों को घुमाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घुमाव बल। क्लियर हो गया। चलिए, तो घुमाव बल और भार में दोनों में रिलेशन है कि अगर घुमाव बल भार बढ़ेगा, मतलब अगर ये भी कहे कि लोड करंट बढ़ेगा तो घुमाव बल में क्या चेंज, तो क्या देखा हमने कि लोड करंट बढ़ाइएगा ना, अगर करंट दीजिएगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो है ये आर्मेचर करंट समानुपाती होता है फाइव। ठीक है, अगर ये बढ़ाइएगा तो हम आसान भाषा में ये कहें कि जितना आर्मेचर में धारा दीजिएगा, जितना आर्मेचर में धारा दीजिएगा उतना ही हमारा उसका टॉर्क बढ़ेगा। आर्मेचर में धारा कम दीजिएगा टॉर्क हमारा कम नहीं दीजिएगा तो जीरो होगा। लास्ट में इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि
शुरू में हमारा जब मोटर चालू किया लोड नहीं था, ठीक है, और लास्ट में जब पूरा लोड पर हम चालू चल रहे हैं, एग्जांपल में आपका ट्रैक्टर वाला ही बात बोलते हैं कि ट्रैक्टर जब मशीन स्टार्ट कर दी उसमें हमने जो है अगर कुट्टी काट रहे हैं तो नुआरी नहीं डाला, और जब उसके बाद डाल दिया हाँ तो पूर्ण लोड हो गया, तो टॉर्क में क्या फर्क पड़ेगा? तो टॉर्क में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस खाली ये याद रखिएगा कि पूर्ण लोड से और लोड रहित अवस्था से दोनों में 1.5 मतलब बहुत कम। हाँ इतना गुना फर्क पड़ेगा। जैसे एग्जांपल और देते हैं, आप सब लोग बाइक चलाते हो, बाइक में अगर एक गियर रखते हैं तो उस पर आप 3 बंदा भी बैठ जाओ आसानी से बाइक चल जाएगा, लेकिन अगर आप 4 गियर कर दिए हो और एक बंदा भी बैठे हुए ना तो सही से स्टार्ट नहीं मतलब चल नहीं पाता। स्टार्ट वाला चीज है, चल नहीं पाता। वजह क्या है कि बाइक जो है ज्यादा गियर पर लोड नहीं लेता है और कम गियर पर लोड ले लेता है, लोड ज्यादा देता है, उस तरीके से भी समझ सकते हैं। लेकिन शंट मोटर में ऐसा नहीं होता, हमारा ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान में रखना। क्लियर? चलिए इसको लिख लेते हैं।